आजकल आदमी वस्तु ब्रांडेड खरीद के अपने व्यक्तित्व को चाहता है बड़ा बना ले। ब्रांडेड वस्तु से व्यक्तित्व ब्रांडेड नहीं बन जाएगा। आपका व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमारे भारत की संस्कार और संस्कृति, जिसको गुरुदेव ने स्वाध्याय कहा, जिसके गुरुदेव ने सत साहित्य कहा और 3200 पुस्तक लिखे, नो कॉपीराइट। हमारे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, यह हमारे ईश्वर है। देखिए, वर्तमान का जो समय है ना, इसको गुरु जी लिखे हैं, यह संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब क्या होता है कि एक आदमी को बीमारी लगा तो दूसरा को लगेगा, तीसरा को लगेगा, चौथे को लगेगा। आज का यंग जनरेशन इस संक्रमण काल में जी रहा है। यंग जनरेशन के आज पूरी दुनिया संक्रमण काल में है। हर व्यक्ति, किसी को नहीं पता हम जा कहां रहे हैं और कर क्या रहे हैं। पहले लोगों को परिवार से इमोशनल अटैचमेंट होता था, हृदय से लगाव होता था। आजकल लोगों को परिवार से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इसका कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आज लोग मशीन से दोस्ती करना शुरू कर लिए हैं। अभी आ रहे थे तो एकदम यंग यंग बैग लिए हुए XYZ कोचिंग का, आपस में बात कर रहा है, तुम इंस्टा पर हो, मेरी गर्लफ्रेंड इंस्टा पर है। यंग निकला है, क्लास से पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और बात क्या कर रहा है? आप इंस्टा पर हो? वो कह रहा है नहीं, मैं फेसबुक पर हूं, अभी इंस्टा पर नहीं आया। अरे तुम धरती पर हो? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप तो हटाओ, तुम अपने आप को चेक करके देखो कि तुम सही से धरती पर हो, बाद में चढ़ जाना फेसबुक पर, इंस्टा पर। आज का मनुष्य धरती पर नहीं है। वो चल भले धरती पर रहा है, जी नहीं रहा है धरती पर। उसके दिमाग में इतना हाइपोथेटिकल कल्पनाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है और कार्य करता नहीं है। अगर हम सोचे कि IAS बने, UPSC क्रैक करें, तो क्या UPSC लेवल की तैयारी हम कर रहे हैं, चेक करेंगे ना। हम सोच तो रहे हैं बड़ा आदमी बने, लेकिन बड़ा बने कैसे? माँ को गाली देके, बाप से जुबान लड़ा के, टीचर के बीच में जाके अपना उदंडता दिखा के। हम किस आधार पर बड़ा बनना चाहते हैं? बढ़िया ब्रांड का टी-शर्ट पहन के, कि बढ़िया जींस और जूता पहन के और आईफोन मोबाइल लेकर? आजकल आदमी वस्तु ब्रांडेड खरीद के अपने व्यक्तित्व को चाहता है बड़ा बना ले। ब्रांडेड वस्तु से व्यक्तित्व ब्रांडेड नहीं बन जाएगा। आपका व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमारे भारत की संस्कार और संस्कृति, जिसको गुरुदेव ने स्वाध्याय कहा, जिसके गुरुदेव ने सत साहित्य कहा और 3200 पुस्तक लिखे, नो कॉपीराइट। हमारे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है। ये सब लोग, आप लोग भी ले जाके उसको फोटो मान लेते हैं। हमारे गुरुदेव की ये तस्वीरें होगी आपके लिए तस्वीर, ये तस्वीर नहीं है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, यह हमारे ईश्वर हैं, जिनसे मिले हम लोग कभी नहीं मिले। लेकिन जैसे वायु से कोई व्यक्ति मिलता है क्या? हवा से मिले हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं। कोई व्यक्ति इस ऑक्सीजन से मिलता नहीं है, लेकिन उसकी प्राण चेतना हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। ठीक उसी प्रकार गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गाइडलाइनर है, जो अगर हम भावपूर्वक बैठ के मेडिटेशन करते हैं, पूजा नहीं, तो इतना अगरबत्ती आप जलाइएगा, फूल बेलपत्तर चढ़ाइएगा, बाहर में बाबा को धोइएगा, अंदर कचड़ा लेके चलिएगा, वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ, ये कचड़ा लेकर क्या करिएगा? ध्यान वो ऐसी प्रक्रिया है जो कॉस्मिक एनर्जी से मनुष्य के अंदर की बुराइयों को धो देता है, बुराई को धो देता है। कई बार देखिएगा नाला का ड्रेनेज जाम हो जाता है, तो ऐसा आप केमिकल और लिक्विड आया है कि डालिए, तो उसको अंदर से एकदम देखिएगा बच करके के बेरा और नाला साफ हो जाता है। लोगों को लगता है अरे ये तो जाम था, साफ कैसे हो गया? वो साफ हुआ जब अंदर गया, सारे कचरा को काट के चला गया। आप अंदर तो डालते नहीं है, पूजा करिए, मना नहीं करते हैं, वो बाहरी आवरण है। वो तो बाहर से आपने शिव जी को बेलपत्तर चढ़ाया, बाहर से चढ़ाया, काली माता को जल चढ़ाया, बाहर से चढ़ाया, वो भी करिए, आपकी इच्छा है, आपकी आत्म संतुष्टि है, उस पर रोक नहीं है। लेकिन क्या अपने लिए आपने किया? क्या आपके अंदर जो कचरा बैठा हुआ है, भाई को देख के जलन, पिता अगर बात बताते हैं तो लगता है बाप नहीं, वो विलेन है। लगता है आज के यंग जनरेशन को विलेन है।
अभी एक पर्व आएगा रक्षाबंधन, सब भागेगा घर। काहे जा रहे हैं भाई? राखी बनवाना है। राखी, कलाई में राखी क्यों बनवाना है? बहन की रक्षा करेंगे। अब वही बहन अगर थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा हो गई, मजबूत तो हो गई, कभी पैसा मांगी कि थोड़ा देना, सपोर्ट करना, हाँ तू कमाती नहीं हो, तुमको पैसा का क्या जरूरत है? या किसी कारण बस परिस्थिति बहन के घर का डगमगा गया, भाई कंपटीटर बन गया और हम लोग रक्षाबंधन अभी मना रहे हैं। बांधिए ना, बांधिए। इमोशनल बंधन नहीं बना, रक्षाबंधन आ गया। इमोशन से भाई बहन के प्रेम को नहीं जोड़े, लेकिन राखी से भाई बहन के प्रेम को, धागा से भाई बहन के प्रेम को जोड़ दिए। हमारा ये राष्ट्र नहीं था। हमारा राष्ट्र, हम 1000 बार कहे हैं कि वो था किसी और के गर्भ में पलने वाला, किसी और के गोद में खेलते हैं, भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज अपनी माँ के गर्भ में पलता है, माँ की गोद में खेलता है, भगवान कौन कहे? इंसान नहीं बन पाता है, हैवान बन गया है। माँ बोलती है, बुरा लगता है। कल एक बच्चा मेडिकल का 19 साल का, पापा अगली जन्म में आएंगे तो फिर डॉक्टर बन जाएंगे, मुझे माफ करिएगा, और सुसाइड कर लिया। वाह बेटा वाह, तुमको इतना भी दर्द नहीं था कि जब छोटे थे, गोद में खेलते थे, गलती से चोट लगता था, मेरी माँ के आंखों में आंसू आ जाता था। जब कहीं हमको कष्ट होता था, मेरे पिताजी तड़पने लगते थे। जब कहीं दुनिया में किसी भी तरह की हमारे जीवन में कष्ट होता था, दुनिया में कहीं भी मेरा बाप रहे, लगता था पूरी दुनिया को सिर पर उठा लेगा। क्या ये 4 शब्द आपके बाप के घाव को भर देगा? क्या आपकी जिंदगी से बढ़ के वो छोटा सा कागज था जो नीट में MBBS लिख के दे देगा? हम निवेदन करते हैं ऐसे बेटे और बेटियों से कि छोटे से कागज के लिए जिगर के टुकड़ा आप हैं किसी के। इस छोटे से कागज के टुकड़े के लिए किसी के जिगर के टुकड़ा को दूर मत करिए। ये कायर लोग करते हैं, नीच लोग करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, जानवर जी लेता है, पंछी जी लेती है। क्या तुम मनुष्य हो, सद्बुद्धि के देवता हो? क्या तुम थोड़े से अपने आप को जागृत करके नहीं जी सकते? क्या पूरी दुनिया में लोग MBBS बनेगा तब भी जिंदा रहेगा? क्या IITN बनेगा तब भी जिंदा रहेगा? नहीं, नहीं। अगर इंसानियत आपके अंदर है, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् पुण्यात्। सब जगह आपको खुशी मिलेगा। साधारण गड़ेरिया के लड़का शिवाजी बने, नासिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले कलाम बने, अर्धनग्न फकीर गांधी बने। आपने सोचा कैसे बने? क्या MBBS की डिग्री लेकर बने? क्या IITN बने? नहीं। यहीं पर ये ध्यान, मेडिटेशन, और कान खोल के सुन लो, जो लोग वर्तमान समय में ध्यान नहीं करेंगे ना, न चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन आपके जीवन में आएगा। कोई नहीं बचा सकता है, ना कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, ना सब्जेक्ट, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना गाड़ी, ना शोहरत, नहीं बचाएगा। मर जाओगे घुट घुट के अकेला में। और ऐसे ही कायर लोग सुसाइड करते हैं, ऐसे ही कायर लोग सुसाइड करते हैं। अरे जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी बुढ़ापा अभी बची हुई है, लड़खड़ा जाएंगे कदम तो उस पिता को कौन संभालेगा? ये ताकत आपके अंदर आएगी, कभी सुसाइड नहीं करिएगा, कभी गलत कदम पर नहीं जाइएगा। पहले लोग किसानी करके, खेती करके, मेहनत करके, मजदूरी करके जी लेते थे, आज भी जी रहे हैं। आप जाकर देखिएगा, इस बार एक KBC में लड़की गई है जो लगभग 50 लाख रुपया जीत के गई है। उसके परिवार की परिस्थिति ऐसी है, एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, एक कमरे में बेड नहीं है, बिस्तर लगाने का जगह नहीं है। अरे उससे तो कष्ट में आप नहीं है ना? अगर है भी तो क्या दिक्कत है? मानेंगे, जीवन में मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, सफलता मिल गई तो ठीक है। मनुष्य कभी फेल्योर नहीं होता है। ये इसका थिंकिंग फेल्योर होता है, इसकी सोच फेल्योर होती है। मनुष्य अपने जीवन में कभी फेल्योर नहीं होता है। या तो हम सफल होंगे, कार्य कुशलता से किए, मिल गई सफलता तो सफल होंगे, नहीं तो सीखेंगे। मौका तो मिला सीखने का, हारे कहां? या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। हारने के लिए नहीं होता है। 2 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से। सोचो, कई लोगों का तो PT भी नहीं हुआ, तुम्हारा 2 नंबर से छूटा है, 5 नंबर से छूटा है। थोड़ा हार्ड लेबर करो, कठिन परिश्रम करो। ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान में जो हमारे गुरुदेव छोटे छोटे साहित्य दिए,
हम निवेदन करेंगे उन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाइए, बड़े कॉलेज में भेजिए, बड़े इंस्टीट्यूट में भेजिए, हम लोगों को कहीं आपत्ति नहीं है। जितना नामी कॉलेज हो उसमें भेज दीजिए, जितना नामी इंस्टीट्यूट हो नाम लिखा दीजिए, जितने बड़े कंपनी हो उसमें जॉब कराइए। लेकिन एक निवेदन जरूर है, बच्चे को पैसे से बड़ा बनाने के बजाय संस्कार से बड़ा बनाइए। बच्चे को विरासत में धन देने के बजाय उसको संस्कार देने का काम कीजिए। आज ये कॉलेज स्कूल चम्मच से खाना तो सिखा देता है, लेकिन जब जीवन में कठिनाई आएगी तो वो चम्मच ही उसका कांटा बन जाता है, नहीं संभाल पाता है। ऐसी परिस्थिति में ये अध्यात्म, खास करके ध्यान, जो स्वयं आप दीपो भव, आपका दीपक बन के निकलता है और आपको स्वयं प्रकाशित करते हुए रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए वर्तमान में विरासत में धन नहीं, संस्कार और ध्यान की आवश्यकता है। हम सबसे निवेदन करेंगे, जो लोग इसमें रेगुलर नहीं करते हैं, अगर चाहते हैं बच जाना, अगर लिखा है कि ना सुनाते रहिए आप लोग, हम मरने के लिए तैयार है। मरना मतलब शरीर छोड़ना नहीं, घुट घुट के जीना, जिंदगी काटना, उसको भी एक मरना कहते हैं, तो मत करिए। और चाहते हैं जीवन में, वेद लिखता है अस्तुता माया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पामानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकन। जीवन को अगर चाहते हैं सबसे परिपूर्ण करना, गायत्री मंत्र के साथ मेडिटेशन करिए, आपका जीवन सफल होगा।